नमस्कार दोस्तों, टीजीटी पीजीटी सिविक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप सबका स्वागत है। ये हमारा दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने करीब आधे घंटे में 280 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब उसके आगे राजनीतिक सिद्धांत के ही आगे का भाग हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोगों ने मात्र 2-2.5 घंटे का ये सीरीज चल रहा है, यदि इसको देख लिया, समझिए कि 125 में से मान के चलिए कि 100 क्वेश्चन आप लोग का इसी वीडियो से ही आना है। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे? तो देखिए यहाँ जयप्रकाश प्रभावित है। निम्नलिखित में से किसे एक क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया? तो 1948 में किया है। मार्क्स के अनुसार राज्य है, तो राज्य क्या है? वर्ग शोषण के लिए एक संस्था है। मार्क्स के अनुसार राज्य के गठन की आसन्न कारण क्या था? तो वर्ग संघर्ष जो है ये कारण है। निम्नलिखित में से कार्ल मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारण है? तो वर्ग, व्यक्ति, दल, जनता, ये तो होगा नहीं। मार्क्स किस देश का रहने वाला? जर्मनी का रहने वाला है। वाद प्रतिवाद संवाद द्वंदात्मक पद्धति का प्रयोग निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन कौन किया है? तो हीगल और मार्क्स किया है, जेम्स मिल नहीं किया है, कांट नहीं किया, लास्की नहीं किया है। निम्नलिखित विचारों में से मार्क्स ने हीगल से कौन सा विचार लिया? तो मार्क्स ने क्या लिया? हीगल से द्वंदात्मक पद्धति लिया है। मार्क्स ने द्वंदात्मक पद्धति कहाँ से लिया है? तो हीगल से लिया है। द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत निम्न में से किसका है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का है। वैज्ञानिक समाजवाद यानी मार्क्सवाद। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्ल मार्क्स का दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? राज्य एक अच्छाई है, गलत। राज्य ईश्वर का अवतरण है, हीगल का है। राजा औसत बुराई है, प्रतिवादियों का है। राज्य शोषण का साधन है, ये किसका कथन है? कार्ल मार्क्स का है। निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? तो इतिहास की भौतिक व्याख्या है, अतिरिक्त मूल्य है, वर्ग संघर्ष है। यद भाव्यम जो है ये एडम स्मिथ वाली है। किसने कहा सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है, लेनिन बोलता है। मार्क्स ने पेट्रिशियन, प्लेबियन और गिल्ड मास्टर जर्मेनियम का उल्लेख किस संदर्भ में किया है? तो वर्ग संघर्ष के संदर्भ में किया है। सतत क्रांति का सिद्धांत माओ ने दिया है। माओ के अनुसार मार्क्सवादियों में कृषकों की भूमिका इंपॉर्टेंट होगी। लोक युद्ध देखिए माओ का है। श्रमिकों की तानाशाही का वर्णन कहाँ किया गया है? तो स्टेट एंड रिवोल्यूशन में लेनिन करता है। लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद क्या है? तो पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है, लेनिन का कहना है। राज्यहीन वर्गहीन समाज पर किस विचारक का विश्वास था? तो कार्ल मार्क्स का विचार है। निम्नलिखित विचारकों में कौन सा युग्म वैज्ञानिक समाजवाद? तो वैज्ञानिक समाजवाद कौन कौन है? कार्ल मार्क्स और एंजल्स हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक है तो कार्ल मार्क्स है। हर एक को अपनी क्षमता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार साम्यवादियों का कहना है। राज्य के लुप्त हो जाने का विचार है, किससे संबंधित है? साम्यवाद से संबंधित है। अतिरिक्त मूल्य कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है, मार्क्सवाद से संबंधित है। अधिशेष मूल्य देखिए, अधिशेष मूल्य जो ये लिया है ये मार्क्स ने रिकार्डो से लिया है। ठीक है। अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत कार्ल मार्क्स का है। अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत कार्ल मार्क्स मार्क्स ने की सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत जनवादी लोकतंत्र की धारणा संबंधित है लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से। चीन में जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा चलती है। निम्नलिखित में से तीन ऐसे वर्ग हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। चौथा उदारवाद, व्यक्तिवाद और बहुलवाद मिलता जुलता है, समाजवाद अलग है। समाजवाद शब्द का प्रयोग रॉबर्ट ओवन ने सबसे पहली बार किया है। आंग्ल भाषी क्वेश्चन है, आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में भी वह और अन्यथा मर रहा है। यह रॉबर्ट डहल का कथन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। मार्क्सवादी केवल वही है जो वर्ग संघर्ष की मान्यता को मजदूर वर्ग की तानाशाही की मान्यता तक ले जाता है। यह लेनिन का कहना है। मजदूरों की तानाशाही की बात करता है। लेनिन का मार्क्सवाद मार्क्स के सिद्धांतों की दृढ़ता में कट्टरतम स्वीकृति होने के साथ परिस्थितियों के अनुसार इन सिद्धांतों की स्वतंत्रतम बदली हुई व्यवस्था है, सेबाइन का कहना है। सेबाइन सब पर कमेंट करते रहते हैं। मार्क्स लेनिन ने किया है। कार्ल मार्क्स ने किस विचार का प्रतिपादन नहीं किया है? तो देखिए, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम ये लेनिन का कहना है। दूसरे वर्ग शोषण इनका इसका क्या? हीगल का दर्शन को मैंने सीट के बल पाया, उसके पैर पे बल खड़ा किया। आज तक दार्शनिकों ने जितनी दुनिया देखी है, समय आ गया उसको बदलने का है, कार्ल मार्क्स का है। शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, माओ का कथन है। हस्तचालित, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, हस्तचालित मशीन से निर्मित वस्तुओं से सामंतवादी समाज और वाष्प चालित मशीन से निर्मित पूंजीवादी समाज, ये मार्क्स का कहना है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई है? दास कैपिटल लिखी गई, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, वैल्यू प्रॉफिट एंड प्राइस लिखी गई है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की की रचना है। अब तक सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का है, कार्ल मार्क्स का कहना है। नव उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था है।
एनक्रूमा घाना के राष्ट्रपति रहे हैं, इनका कहना है। लाखों लोग मार्क्स को देवता के रूप में पूजते हैं, अन्य लाखों लोग एक दुष्ट के रूप में घृणा करते हैं। ये किसका कहना है? मैक्सी। मैक्सी प्लेटो को लालू में लाल बोलता है और मार्क्स को क्या कहता है? देवता की तरह पूजा करता है और कुछ लोग घृणा करते हैं। मार्क्सवादी समाजवाद के अनुसार समाजवादी राज्य में राज्य, तो राज्य क्या है? आवश्यक है समाजवादी राज्य में। साम्यवादी में राज्य को विलुप्त किया जाएगा। मार्क्सवादी स्थापित करना चाहता है न्याय संगत समाज, उत्पादन वितरण में आधार, वितरण पर आधारित समाज, शोषण विहीन वर्गविहीन समाज। तो सभी सर्वप्रथम किस मार्क्सवादी ने राष्ट्रवाद, देखिए स्टालिन ने राष्ट्रवाद को मार्क्सवाद ने स्वीकार किया। माओ ने चीन में मार्क्सवाद की स्थापना करने के लिए किस विचारक के विचारों को उखाड़ फेंका? कन्फ्यूशियस के विचारों को किसने उखाड़ फेंका? माओ जो आदमी है, माओ ने कन्फ्यूशियस के विचारों को उखाड़ फेंका। साम्यवादियों की कोई पृष्ठभूमि नहीं होती है, किसका कहना? लेनिन। लेनिन लेनिन जो सोवियत संघ के वो थे। समाजवाद का संबंध मुख्यतः निम्न में से किस वर्ग से है? तो श्रमिक वर्ग से है। समाजवाद की संकल्पना किसके द्वारा क्रमबद्ध की गई है? कार्ल मार्क्स के द्वारा। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति व उत्पादन के साधन पर शासन का नियंत्रण होगा, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी, ये समाजवाद का कहना है। श्रेणी समाजवाद समर्थन करता है, एक व्यक्ति जितने हित तो उतने मत। फेबियन समाजवाद समर्थक नहीं है, उग्र परिवर्तन। फेबियन वाले शांतिपूर्ण तरीके से लाना चाहते हैं। फेबियन समाजवाद का विश्वास है कि समाजवाद धीरे धीरे आएगा, ठीक है। श्रेणी समाजवाद का संबंध किस देश से? ब्रिटेन से है। सिंडिकेट समाजवाद इनमें से किस पर अधिक जोर देता है? तो ये लोग जोर देते हैं सिंडिकेट वाले किस पर? देखिए सिंडिकेट पुष्पा में थे, तो ये लोग श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल पर जोर देते हैं। समाजवाद एक तोप के समान है जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है क्योंकि सीएम जोड़ का कहना है समाजवाद टोप के समान है। कौन बोला है? सीएम जोड़। समाजवाद टोप के समान है, कौन बोला है? जोड़ के समान है। समाजवाद को मैं अपने मस्तिष्क और हृदय में धारण करता हूँ, रखता हूँ, कौन बोल दिया? हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी। देखिए समाजवाद से अभिप्राय आया कि समानता के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं, ये बर्नार्ड शॉ का कहना है। 1835 में अपने अभिभाषण में समाजवाद का प्रयोग किसने किया? तो रॉबर्ट ओवेन करता है। पूंजीवाद के सागर के बीच का समाजवाद द्वीप सारे संसार के सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक प्रकाशपुंज का कार्य करेगा, ये किसका कहना? लेनिन का कहना है। समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट है का धर्म है, रमजे मेयो का कहना है। नेहरू समर्थक थे, गणतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे नेहरू। और समाजवाद निम्न में से प्रतिपादन करता है राज्य के नियोजन का। निम्नलिखित में से कौन विकेंद्रीकृत समाज का के प्रबल समर्थक है? तो राम मनोहर लोहिया इसके प्रबल समर्थक है। और समाजवादी राज्य को निम्न में से कौन क्या समझते हैं? तो कल्याणकारी संस्था मानते हैं। समाजवादी विचारधारा का संबंध है आर्थिक समानता से। विश्व में प्रथम समाजवादी सरकार की स्थापना कहाँ हुई है? तो सोवियत संघ में हुई है। थॉमस मूर, फूरिये, रॉबर्ट ओवेन किस विचारधारा? स्वप्निल समाजवाद से जोड़ा जाता है, ये लोग काल्पनिक लोग हैं। निम्न में से किस लेखक ने साम्यवादी राज्य में नए वर्ग के अस्तित्व में आने की बात किया है? मिलोन जिलास करता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संबंध में प्राचीन भारतीय विचारक किस तत्व की उपेक्षा? धानमन, ये जो है राज्य, समुद्र, मरुस्थल, उसका प्रकार है। उदासीन, शत्रु मित्र, ये सब है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के दार्शनिक विचार गांधीवाद समाजवाद का शीर्ष है? तो सर्वोदय। राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है, कौन बोला है? बारकर बोलता है। और कौटिल्य ने अपने राज्यमंडल से विजिगुसु का राजा के रूप में उल्लेख किया है, इसका मतलब क्या होता है? जो विजेता होगा। किसने कहा उन कानूनों को पालन करना जिन्हें हम अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है? तो ये कौन बोलता है? रूसो बोलता है। किस हिंदू शास्त्र में कहा गया कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करना चाहिए क्योंकि वो मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है? मनुस्मृति में ऐसा कहा गया है। राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए खतरा है, रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं। परन्यास सिद्धांत गांधी जी का है, किसको भारत में शांति का जो अग्रदूत कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। कांग्रेस में जो समाजवादी ढांचा है उसका प्रस्ताव अवार्डी अधिवेशन 1955 में किया गया था। द्वितत्व सिद्धांत हजबर्ग का है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादियों को क्या बोलता है? यथार्थवादियों को तामस पुत्र और आदर्शवादियों को प्रकाश पुत्र नेबूर बोलता है। मूने के अनुसार स्टाफ के कौन कौन कार्य हैं? तो सूचनात्मक है, पर्यवेक्षणात्मक है और परामर्शकारी। ये मूने जो है स्टाफ, लाइन और स्टाफ होता है ना,
उसमें स्टाफ में 3 कार्य बताता है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि संसद राजा को ऑस्टिनवादी अर्थ में प्रभुसत्ता संपन्न संस्था समझना असंगत है। ये किसका कथन है? लास्की का कहना है। मार्टन कैप्लान मार्टन कैप्लान ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में किस प्रतिमान की कल्पना नहीं की है? तो देखिए, उत्तर उत्तर परमाणु युद्ध मॉडल की कल्पना नहीं की है, बाकी दृढ़ कठोर युद्ध, शिथिल युद्ध, शक्ति संतुलन, सोपानिक इकाई वीटो, ये सब की करता है। शक्ति संतुलन। संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम किससे जुड़ा है? तो आमंड पावेल से जुड़ा है। निम्नलिखित में से आमंड पावेल के हित अभिव्यक्तिकरण संस्थाओं के वर्गीकरण में शामिल नहीं है, तो प्रजाति संरचनाएं ये शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से अनमेल को बताना है। नेहरू बोस ये अनमेल है। मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का अंग नहीं है? तो राजा अमात्य कोष है, पुरोहित नहीं है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन सप्तांग सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। सामंत एवं गुरुकुल शामिल नहीं है। राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए वो पाप के समान है। एक इसका कहता है ना, मनु का कहना है। राज्य के संबंध में गांधी जी के जो विचार है वो दार्शनिक अराजकतावादियों के निकट है। परमात्मा सत्य और सत्य ही परमात्मा है, गांधी जी का कहना है। 1936 में कौन बोलता है कि गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं होती? महात्मा गांधी बोलते हैं। जयप्रकाश नारायण के किस विचार से भारत में बड़ा जन आंदोलन हुआ? आपातकाल लागू हुआ। समग्र क्रांति से। वैज्ञानिक सिद्धांत प्रबंधन का पिता टेलर को माना जाता है। कौन यथार्थवादी नहीं है? तो कांट यथार्थवादी नहीं है। कौन कौन है? तो देख लीजिए, हाब्स है, थ्यूसिडाइसस है, मैकियावली है। शासकीय विचारधारा की संकल्पना मोस्का की है, याद कर लीजिए, मोस्का की है। कौटिल्य के राजनीतिक विचार किस पश्चिमी विचारक से मेल खाते हैं? तो मैकियावली से मेल खाते हैं। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत विदेश नीति कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। यह आस्टीन की परिभाषा है। किसकी है? आस्टीन की परिभाषा है। कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है, आस्टीन की परिभाषा है। यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के माध्यम से तथा बल प्रयोग के द्वारा होती है, स्पेंसर का कहना है। कानून के समादेश सिद्धांत की नायक जॉन ऑस्टिन को कहा जाता है। कानून संप्रभु का आदेश है। ये सब जॉन ऑस्टिन की परिभाषा है। देखिए, इतना लंबा चौड़ा लिखा है। अधिकार कानून का केवल कानूनों का फल है, बिना कानूनों के कोई अधिकार नहीं, कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं, कानूनों को पहले कोई अधिकार नहीं। ये बेंथम का कहना है। बेंथम के अनुसार विधि का क्या लक्ष्य है? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। विधि के शासन एबी डाइसी का है, और रूल ऑफ लॉ किसका है? एबी डाइसी का है। मॉन्टेस्क्यू ने किस संस्था की व्याख्या करने में त्रुटि की? फ्रांसीसी राजतंत्र की व्याख्या में नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति की व्याख्या में नहीं, स्विस संसद की व्याख्या में नहीं, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की व्याख्या करने में त्रुटि करता है। कौन त्रुटि करता है? मॉन्टेस्क्यू, शक्ति पृथक्करण वाला आदमी। विधि के शासन में प्रयुक्त विधि का क्या अर्थ है? तो मानव स्थापित विधि। दंड के प्रतिकारात्मक सिद्धांत आधारित है, तो बदले के सिद्धांत पर, निवारक पे नहीं। ये अपराधी प्रतिकार का मतलब क्या होता है? बदला होता है। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, लाक का कहना है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो लॉक ने सरकार और राज्य में भेद किया है, ये सही है। निम्नलिखित विचारक राज्य विधि नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है, क्रैब का कहना है। विधि नहीं, राज्य नहीं, बल्कि क्या क्रैबा क्या किया है? विधि को बता दिया है, विधि जो है राज्य का निर्माण करती है। कानून राज्य का परवर्ती है, राज्य से ऊपर है। ये डिग्विड का था। डिग्विडवा क्या कहा है? डिग्विडवा जो है वो कानून को क्या बोला है? कानून राज्य से ऊपर है। ठीक, कौन बोला है? डिग्विड। कानून नियमों का वो समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है, न्यायिक व्यवस्था को प्रशासन में लागू करता है। सालमंड की ये परिभाषा है। आधुनिक युग में पुलिस राज्य की अवधारणा पर कमजोर पड़ गई, इसका कारण कल्याणकारी राज्य का उदय है। वृत्तांत का क्या अर्थ है? तनाव शिथिल। निम्नलिखित में कौन सा तत्व राजनीतिक दल का नहीं है? तो मौलिक सिद्धांतों से असहमति नहीं है, राष्ट्रीय हित है, संगठन है, संवैधानिक है। एक सबके लिए एक सामूहिक सुरक्षा। परंपरागत राजनीति विज्ञान का में देखिए क्या क्या लक्षण है? अमूर्त स्वरूप है, काल्पनिकता है, दार्शनिकता है, तथ्यों के अध्ययन पर बल, ये व्यवहारवादियों का है। प्रभाव की एक विशेषता नहीं है, उसे देखा जा सकता है, ये विशेषता नहीं है, उसे नहीं देखा जा सकता, उसे महसूस किया जा सकता है। प्रभाव को द्विसंबंध होता है। निम्नलिखित में से कौन द्विदल पद्धति का एक लाभ नहीं है? तो निर्वाचक की पसंद का सरलीकरण, ये लाभ नहीं है। बाकी क्या क्या लाभ है? स्थायित्व है, पूर्वानुमेय है, समाज का ठीक ढंग से प्रतिबिंबित होना। राज्य, किसने कहा कि राज्य दैवी आदर्श का अभिव्यक्ति और उसका रहस्योद्घाटन है? तो अरविंद का कहना है। कौन सा सही है? तो सहायक इकाइयां प्रमुख कार्यकारी की सहायता करती हैं, ये सही है। जैसे ही हम ऑस्टिन की रुखी पर वैधानिक धारणा से दूर जाते हैं, वैसे ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं, ये लीकाक का कहना है। हीगल ने नागरिक समाज को देखा है, तो सार्विकता के प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखा है। ठीक है, इस नियम
का इस नियम का प्रतिपादन कर्मचारी एक दूसरे के लिए कार्य उत्पन्न करते हैं, पार्किंसन का कहना है। केसी वियर द्वारा प्रतिपादित व्यवस्थापिका का ह्रास का अर्थ क्या है? दूसरी संस्थाओं की बढ़ती हुई शक्तियों की तुलना में उनकी स्थिति कमजोर हुई है, यानी तुलना की है ये। नेतृत्व के सिद्धांत में पारिस्थितिकी दृष्टिकोण प्रतिपादित कौन क्या? मिलेट। नेतृत्व में पारिस्थितिकी दृष्टिकोण मिलेट। नेतृत्व के सिद्धांत के रूप में मंत्री जो एक उच्चतर राजनीतिक का अध्यक्ष होता है केवल काठ की गुड़िया के समान होता है। काठ की गुड़िया कौन बता दिया है? मुनरो बता दिया है। 50 वोटों के मतभेद एवं एक दशक की अनिश्चितता के बाद दो पुराने शत्रु अब साझेदार बन गए हैं। किसका कहना है? जॉर्ज बुश का कहना है। युद्ध की स्थिति व्यक्तित्व की सर्वसम्यकता को प्रकट करती है, ईगल का कहना है। असंलग्नता को अनैतिक, जॉन फॉस्टर डलेस बोलता है। राजनीतिक दल ही देश में तानाशाही के उदय से हमारी रक्षा करने का सबसे बड़ा साधन है, ये लास्की का कहना है। बेनेडिक्ट एंडरसन ने राष्ट्र की कौन सी विशेषता बताई? एक कल्पित समुदाय के रूप में बताइए। यह अभिमत की प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और शोषण पर आधारित भौतिक प्रगति समाज को अमानवीकरण की तरफ ले जाता है, एक कार्ल मार्क्स का कहना है, याद कर लीजिएगा आप लोग। इतिहास कुलीन वर्गों का शासन है, परेटो का कहना है। इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है, परेटो का कहना है। राजनीतिक यथार्थवाद के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में किस विचार या यथार्थवाद का प्रवक्ता कौन है? मार्गेन थाऊ है। यथार्थवाद विचारधारा की शास्त्रीय पुस्तक जो पॉलिटिक्स अमंग नेशन है, ये कौन लिखा है? तो मार्गेन थाऊ, 1948। बहुलवाद का समर्थन इन्होंने किस विचारक ने किया है? गार्नर ने किया है। कर्तव्य को उचित क्रम का निर्धारण का नाम नागरिकता है। नागरिकता की ये परिभाषा कर्तव्य से कौन जुड़ा? विलियम बायर्ड। विलियम बायर्ड एक आदमी है, याद करने वाली चीज है, बहुत लोगों को याद नहीं होगा। सभ्य समाज एक राजनीतिक चिंतन में केंद्रीय अवधारणा नहीं है, बेंथम के अनुसार। सभ्य समाज राजनीतिक चिंतन में एक केंद्रीय अवधारणा नहीं है, किसके अनुसार? बेंथम के अनुसार। ये भी याद करना है। शक्ति भ्रष्ट करती है, असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है, किसका कथन है? तो ये एक टन का कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। निम्न में तनाव शैथिल्य का निर्धारक कौन सा नहीं है? तो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में बुनियादी परिवर्तन, ये तनाव शैथिल्य का नहीं है। कौन कौन है? देखिए, तनाव शैथिल्य मतलब तनाव शैथिल्य मतलब जब देतांत की अवस्था आती है। निम्न में से कौन राजनीतिक संस्कृति का संगठक नहीं है? तो देखिए, व्यक्ति परक नहीं है, बाकी ये सब है। अनुभवी विश्वास है, मूल्य अभिरुचियाँ, प्रभावी अनुक्रियाएं हैं। इनमें से कौन राजनीतिक व्यवस्था का लक्षण नहीं है? राजनीतिक व्यवस्था के अंग एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। हाँ, अंग होते हैं भाई, व्यवस्था की सीमा होती है, पर्यावरण होता है, राजनीतिक व्यवस्था का वैध ये होता है, सब है। इनमें से कौन राजनीतिक विज्ञान में दार्शनिक सिद्धांत का प्रमुख नायक है? तो लियो स्ट्रास है। लौ तंत्र, अल्पतंत्र, लौ तंत्र, गुट नियम, तो ये देखिए, ये किसका है? रॉबर्ट मिशेल का है। मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में नौकरशाही पनपती है, रमजे म्योर का कहना है। तटस्थ राज्यों की वह अवस्था है जिसमें तटस्थता राज्यों की वह अवस्था है जिसमें युद्ध के समय वे इस संघर्ष में भाग नहीं लेते हैं और दोनों युद्धरत पक्षों से अपना शांतिपूर्ण संपर्क बनाए रखते हैं, ये किसका कहना है? ये कहना है लॉरेंस बिश्नोई, लॉरेंस का कहना है। सत्ता के 3 सर्वांगपूर्ण प्रकार की अवधारणा का प्रतिपादन मैक्स वेबर करता है। मैक्स वेबर, दुर्खिम, परेटो, ये लोग क्या है? समाजशास्त्री लोग हैं, यानी राजनीति शास्त्र को समाजशास्त्र से जोड़ा जाता है। इनमें से कौन सी अवधारणा मैक्स वेबर ने दिया है? चमत्कारी नेतृत्व। मंत्री परिषद जहाज रूपी शासन को चलाने वाला पहिया है, रामजे मेयर का कहना है कि मंत्री परिषद क्या है? जहाज रूपी पहिया। समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है, फ्रांसिस बेकन का कहना है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण के विकास, देखिए, यथार्थवादी का योगदान है, तो मार्गेन थाऊ का योगदान है यथार्थवादी दृष्टिकोण के विकास में। आर्थिक मानव की संकल्पना एडम स्मिथ का है। प्रत्येक विचारक अपने युग का शिशु होता है, कौन बोला? डनिंग बोला है। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है? तो वुडरो विल्सन नहीं है। ध्यान मैं करता हूँ, जॉन हर्ज कैनन है, ठीक है। उपयोगितावादी का संस्थापक किसको माना जाता है? तो उपयोगितावाद का संस्थापक बेंथम को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन बहुलवाद के सिद्ध का समर्थक नहीं है? सिद्धांत का, तो गियर के हैं, मिटलैंड है, कोल है, हाब्स नहीं है। हाब्स के लिए व्याख्यान में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ का अर्थ है राज्य, समाज और सरकार का सामूहिक नाम है, कॉमनवेल्थ। निम्नलिखित में से कौन खेल सिद्धांत से नहीं जुड़ा है? तो आर्गेंसकी नहीं जुड़ा है, बाकी स्नाइडर है, सैलिंग है, ये पता नहीं क्या नाम है। ईगल ने समाज को देखा है,
तो सार्वभौमिकता के साकार के रूप में देखा है। ठीक है, सार्वभौमिकता। राजनीतिक संस्कृति का प्रयोग आमंड, पॉलिटिकल कल्चर। कौन सी सत्ता प्रत्यायोजित नहीं की जानी चाहिए? वित्त संबंधी, नीति संबंधी या नियम बनाने, इनमें से कोई नहीं चाहिए। प्रदत्त विधायन किया जाता है, कार्यपालिका द्वारा प्रदत्त विधान किया जाता है। मूल्य तटस्थता निम्न में से किसकी विशेषता है? तो व्यवहारवादियों की विशेषता है। उपलब्ध समय के अनुसार काम का विस्तार हो जाता है, ये देखिए पार्किंसन का कहना है, जो बोले थे कि अपने लिए स्वयं काम सृजित करती है। राजनीतिक चेतना का अर्थ है राज्य के प्रति प्रेम। राजनीतिक चेतना का अर्थ है राज्य के प्रति प्रेम। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राज्य के केंद्रीय महत्व पर सहमत नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय राज्य के केंद्रीय महत्व, कौन बहुलवादी सहमत नहीं होंगे, क्योंकि ये राष्ट्रों के अंदर चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के यथार्थवादी सिद्धांत 3 मान्यताओं पर इनमें से कौन आधारभूत नहीं है? तो राजनीति देखिए कौन कौन है, देख लेते हैं। राजनेता अपने राष्ट्रीय हितों की आकांक्षा करते हैं और उन्हें आगे बढ़ाता है। प्रत्येक राज्य का बहुराष्ट्रीय हित होता है, अपने हितों के संरक्षण में काम करते हैं। राष्ट्रीय, अब देखिए क्या नहीं है, तो राष्ट्रीय हितों के लक्ष्यों को पूरा करने में राजनेता नैतिक सिद्धांतों को ध्यान, तो नैतिक सिद्धांतों को ध्यान में नहीं रखते हैं, राष्ट्रीय हित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हैं। सामुदायिकतावाद एक प्रमुख धारा है, प्रत्ययवाद की धारा है। कौन सी विचारधारा समर्थन करती है? तथ्य अनिवार्यता, जो है कि व्यवहारवाद समर्थन करेगा तथ्य वथ्य का। बहुलवादी वकालत करते हैं, समुदायों की स्वायत्तता की वकालत करते हैं, समुदाय की स्वायत्तता, समुदाय की बात करते हैं बहुलवादी। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में उन्नति तब तक संभव नहीं है जब तक मार्गेंताओं का यथार्थवाद सिद्धांत प्रभावशाली है। ये किसका कहना है? मार्ग ये मार्गेंताओं का इतना तगड़ा आलोचना कौन किया है? बेनो वासरमैन। वासरमैन, वासर होता है ना, ये आलोचना किया है। बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में उन्नति तब तक संभव नहीं है जब तक मार्गेंथाउ का यथार्थवादी है। जीवन स्वतंत्रता और सुखानुकरण तथ्य है, अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा है। एक व्यवस्थापिका जो मंत्रिपरिषद के समक्ष निर्बल है, एक मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति, ये फ्रांस की बात कही जा रही है। जेरी मंडलिंग कहाँ का है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का। स्वतंत्रता समता बंधुत्व किसका नारा है? तो 1789 के फ्रांसीसी क्रांति घोषणा। किस देश का न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है? रूस का न्यायपालिका देखिए स्वतंत्र नहीं है। कुछ लोग यहाँ अमेरिका इंग्लैंड मार देंगे, लेकिन रूस होगा। स्वतंत्र नियामक आयोग का आविर्भाव कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ। निम्न में से किस देश को स्वतंत्र, तो IRC कहाँ से हुआ है? IRC को क्या कहा जाता है? शासन की शीर्षविहीन शाखा और कांग्रेस की भुजाएं कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट के लिए प्रत्येक राज्य से कितने? 2 लोग चुने जाते हैं। व्हाइट हाउस राष्ट्रपति से संबंधित है। बिल ऑफ राइट देखिए प्रथम 10 संशोधनों द्वारा जोड़ा गया। सैनिक औद्योगिक संकुल आइजनहावर 1961 में भाषण देता है अपना। स्वतंत्रता समानता से संबंधित चैप्टर देते हैं। स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है, सीले का कहना है। स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है, सीले का कहना है। ठीक है। नकारात्मक स्वतंत्रता की उदाहरण निम्नलिखित में से किस पर बल देती है? हस्तक्षेप की अनुपस्थिति होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है? प्राकृतिक समानता के लिए आर्थिक अब देखिए कुल यही लोग आएंगे। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है, एक कोल का कहना है या कपोल कल्पना। राजनीतिक समानता कभी वास्तविक नहीं है जब तक कि वह आर्थिक समानता के साथ हो, ये लास्की का कहना है। देखिए थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा तो लास्की हो जाएगा, कभी डायरेक्ट होगा। राजनीतिक समानता कभी वास्तविक नहीं होती कि उसके साथ वास्तविक आर्थिक। किस विचारक ने स्वतंत्रता समानता को पूरक बताया? तो मैकाइवर ने पूरक बता दिया है। JS मिल के सिद्धांत के बारे में कौन सा एक सही है? मिल के विचार हैं कि स्वतंत्रता के बिना मनुष्य बौद्धिक एवं नैतिक पूर्णता नहीं प्राप्त करता, विकास और इसमें पूरा नहीं बन सकता, ये मिल का कहना है। स्वतंत्र मिल ने जो है स्वतंत्रता मानवीय कार्यों का विभाजन किसको संबंधी एवं पर संबंधी बताया है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो समानता का अर्थ यही सही नहीं है। समानता का अर्थ है कि अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबको समान अवसर देने का प्रावधान हो, सही नहीं है। क्या क्या सही है देख लेते हैं। समानता का अर्थ व्यवहार एवं पुरस्कारों की पहचान। समानता का अर्थ आय समान आय। समानता का अर्थ प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया। तो इसमें मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। कौन सा सही कथन सही है? समानता का जो अर्थ है वो ये है कि समानता का अर्थ अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबको समान अवसर देने का प्रावधान। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे का विरोधी है, ये कौन बोल दिया है? स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे का विरोधी है, लॉर्ड एक्टन बोलता है।
स्वतंत्रता समानता साथ साथ रह ही नहीं सकता है, एक्टन बोलता है। समाज में समानता का निहितार्थ विशेषाधिकारों का अभाव से है। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की पूरक है, रूसो का कहना है। स्वतंत्रता की समानता का हल एक समानता में निहित है, पोलार्ड का। स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल वह समानता में निहित है, कौन कहना है? पोलार्ड का कहना है। याद करने वाली चीजें हैं। किसका कथन है कि स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी हैं, न तो पृथक वे आदर्श के रूप में हैं। और बर्ट डीन का कहना है न एक दूसरे के विरोधी हैं, न ही पृथक वे एक आदर्श के रूप में। किसका कहना है? निम्नलिखित में से किस विचार की पद्धति में कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है? तो शास्त्रीय उदारवादी पद्धति में कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है। लिबर्टी शब्द लिया गया लाइबर से। उदारवाद शब्द की उत्पत्ति लिबर से जो हुआ है, लैटिन भाषा से लिया गया है। डेविड हेनरी थोरो का विश्वास है कि अंतरात्मा का आदेश राज्य के आदेश से ऊपर है। अंतरात्मा का आदेश राज्य के आदेश से ऊपर है। स्वतंत्रता एक अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार एक नागरिक अधिकार है। तो निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा लुसियन पाई का जो 3 है उसमें आदर्शन नहीं है? तो क्षमता, समानता और क्षमता विभिन्नीकरण। ठीक, समता, क्षमता, विविधीकरण। स्वतंत्रता उसमें नहीं है। समानता स्वतंत्रता की तरह एक चीज नहीं है। मैं लॉर्ड एक्टन के इस कथन से सहमत नहीं हूँ कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा व्यर्थ हो गई है। किसका कथन है? तो ये लास्की का कहना है। लास्की एक्टन की आलोचना करता है। इनमें से किसने कहा कि राज्य का उद्देश्य स्वतंत्रता और समानता दोनों है? तो लास्की का कहना है। समानता के उदारवादी विचार से निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है? तो आर्थिक समानता की ये लोग बात नहीं करते हैं। किसका कथन है कि ईश्वर ने हमें जन्म दिया, उसी ने स्वतंत्रता प्रदान की? जेफरसन का कहना है। आनुपातिक समानता अरस्तू का है। स्वतंत्रता इसके अलावा कुछ नहीं कि उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। ये उदारवाद का है। अधिकार देते हैं। देखिए कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत अधिकार पूर्व नागरिक और सामाजिक है। अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत अधिकार राज्य की कृति है, सब सही है। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत अधिकार परंपराओं को उपज है, ये सब सही है। यथार्थवादी सिद्धांत अधिकार मनुष्य की शक्तियां हैं, ये गलत है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने अधिकारों को निजी और सार्वजनिक में विभाजित किया है? तो निजी एवं सार्वजनिक में स्पेंसर विभाजित करता है, इसको याद कर लीजिएगा। वर्ग किसका सिद्धांत का समर्थक था? तो ऐतिहासिक सिद्धांत है। हमारी सभ्यता, हमारी सामाजिक व्यवस्था का न्याय मुख्यतः इस बात पर आधारित है कि समाज में मूलभूत अधिकार कर्तव्य कैसे हैं। समाज के भी आर्थिक अवसर, ये जॉन रॉल्स का कहना है। किसने कहा कि अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है? लास्की का मुझे डाउट जा रहा है, लेकिन 2 सांख्य दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो देखिए ऐतिहासिक सिद्धांत एडमंड बर्ट, हेनरी मेन और सेगविनी, ये सही है। अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों को संसार में ही होता है, या किसका? वाइल्ड का कहना है। जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वे वास्तव में सही तौर पर कराए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। बेंथम का कहना है। व्यक्ति का अधिकार वह है जो उसे सहजता से प्राप्त हो, वंचित नहीं किया जा सकता और नहीं उसे स्थानांतरित। ये प्राकृतिक अधिकार की बात करते हैं लोग। वैधानिक अधिकारों के पीछे कौन सी कानून की शक्ति होती है? कौन सा सिद्धांत? अधिकार राज्य द्वारा निर्मित होते हैं, कानूनी, ये बात करते हैं। शिक्षा और सेवा योजन के अधिकार जो है सकारात्मक अधिकार में आ जाते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार का सर्वाधिक पुराना सिद्धांत है? तो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। अधिकार सबसे पुराना सिद्धांत क्या है? तो प्राकृतिक जो है सबसे पुराना है, ऐतिहासिक पुराना नहीं है, सबसे पुराना प्राकृतिक है। शक्ति और प्राधिकार में निर्भेदकता क्या है? तो ये वैधता मिल जाती है तो प्राधिकार हो जाता है शक्ति को। निम्न में से कौन एक अधिकार का लक्षण नहीं है? समाज का संरक्षण। अधिकार का लक्षण क्या क्या है? कल्याणकारी स्वरूप, राज्य का संरक्षण और लोकहित में प्रयोग, ये सब अधिकार। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई केवल कुछ उदारवादियों द्वारा की गई। राजनीतिक अधिकार में किसे सम्मिलित नहीं करते हैं? सरकार का विरोध करना, मतदान होता है, निर्वाचित होता है, काम करना होता है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक अधिकारों को सिद्धांत का प्रतिपादक है? तो थॉमस पेन है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सीरीज जारी रहेगी, आगे वाला सीरीज अवश्य देखिएगा।